तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरे सामने खड़ी है न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड की बुलेट 650। क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर आती हैं, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मतलब भाई, रॉयल एनफील्ड ने अलग ही लेवल का गेम खेला है। पहले आपको सिर्फ बुलेट 350 मिलती थी, बट नाउ 650 के साथ भी जो है ये अवेलेबल रहने वाली है। क्या क्या चीज़ इस बाइक में मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस बाइक की लुक्स एंड डिज़ाइन देखोगे ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, जो क्लासिकलनेस आप लोगों को फील मिलती है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ये बाइक देखने में मिल रही है। क्या पहली चीज़, अगर आप फ्रंट के अंदर देखोगे तो इस बाइक के अंदर एज सिमिलर जैसा आप लोगों को बाकी बाइक्स के अंदर हेडलाइट्स राउंड में देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे सो एलईडी जो है वो हेडलाइट्स रहने वाली है। इंडिकेटर राउंड है बट हेलोजन रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पायलट लैम्प जो है वो आपको छोटे छोटे मिलते हैं। मतलब अगर आप लोगों को चाहते हो ना कि 350 सीसी की जगह जो है मुझे 650 सीसी बुलेट चाहिए, थोड़ा सा बिगर जो बाइक का फील मिल जाए, पावर एंड बाकी सारी चीज़ें इन्हेंस हो जाए, सो आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ ये दिखा दी। फ्रंट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेगी इस बाइक के अंदर। अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रॉपर जो हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मतलब भाई ये वाला कलर, मतलब ब्लैक, इसके साथ एक ब्लू कलर भी आता है, बट ब्लैक कलर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लग रहा है। मतलब देखने में ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस बाइक की अगर आप फ्रंट में चेकआउट करोगे तो लगभग 320 mm की जो हो फ्रंट डिस्क मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वैसे तो ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बोलूँ तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, थोड़ी सी जो हो कमी पेशी ज़रूर लग सकती है। 650 सीसी का इंजन है, थोड़ा सा भागती भी ज़्यादा है, तो भाई वहाँ पर रोकने के लिए ना अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा और अच्छा सा ब्रेकिंग रहता है, तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी बढ़िया चीज़ रहती है। फ्रंट में बात करते हैं कि इसके अंदर आपको टायर साइज़ जो हो क्या देखने को मिलेगा। सो फ्रंट में अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 19 इंचेस के जो हो स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। और लिटिल बिट थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम क्या रहता है जब आप लोग ऐसी बाइक लेते हो ना, तो आई थिंक शायद इसके अंदर आप लोगों को ट्यूब वाले टायर देखने को मिलेंगे। सो हो सकता है कि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, मतलब लाइक अगर आप लोग ले करके जाते हो सो हर जगह जो है इसको फिक्स कर पाना एक थोड़ा सा जो हो टास्क रहता है, बट ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको एक क्लासिक फील चाहिए सो उसी के लिए सिर्फ ये बाइक बनी है। एंड मोस्टली अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना, देखो कंपैरिजन के लिए नहीं है, बिकॉज ये ना एक थोड़ा सा लाइफ स्टाइल टाइप का व्हीकल है। आपके पास एक प्राइमरी व्हीकल जो हो वो अलग होगा, इसको एज अ सेकेंडरी जो हो आप लोग रख सकते हो। सो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर आप रिफ्लेक्टर्स देखोगे फ्रंट के अंदर देखोगे तो सेम जैसे गोल्डन कलर के आप लोगों को यहाँ पे लाइनिंग्स देखने को मिलती है। एंड ब्लैक कलर का जो है पूरा का पूरा मडगार्ड मिलेगा। इंजन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इंजन कैसा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा बड़ा इंजन है। जीटी को एंड जो इंटरसेप्टर आती है ना, उनको थोड़ा सा जो है ऐसा एकदम बेसिक सा कर दिया है, बिकॉज उसके अंदर जो इंजन आया करता था पहले वही आप लोगों को सेम इंजन मिलता है। थोड़ी सी ट्यूनिंग जो है वो अलग है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 647 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलने वाला है, जो कि एयर प्लस ऑयल कूल इंजन रहेगा। पावर फिगर्स भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। 47.3 bhp तक का पावर एंड 52.3 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो ये जनरेट करती है। वैसे अगर आप कंपेयर में देखोगे तो जैसे 650 सीसी की मान लो कोई अदर बाइक आती है, 700 सीसी आती है, उसके कंपैरिजन में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पावर कम लगे, बट मेरे हिसाब से ये क्रूजिंग बाइक है, सो उसके हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर आप लोगों को 100-120 क्रूज करना है, किसी को भी ओवरटेक करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हो बहुत ईजिली कर देगी, वहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता नहीं कि रॉयल एनफील्ड की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना पड़ेगा। मतलब रॉयल एनफील्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रबराइज जो फुट पैक्स है। इवन अगर आप रियर में भी देखोगे रबराइज जो हो फुट पैक्स देखने को मिलता है। बुलेट 650 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड आप लोगों को प्रॉपर जो है वो गोल्डन लाइनिंग्स देखने को मिलती है। सो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। एंड प्रॉपर जो इंजन है वो पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रोम के अंदर। सो दिस इज़ वेरी गुड। मतलब अगर आपको क्रोम बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप डेफिनेटली जो हो जा सकते हैं। एग्जॉस्ट भी अगर आप चेकआउट करोगे तो इसके अंदर आपको डुअल एग्जॉस्ट मिलता है एंड ये भी प्रॉपर जो हो क्रोम की फिनिश के अंदर मिलेगा। एंड इसके अंदर आपको मेन स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों देखने को मिलता है। सो अगर आपको चेन ल्यूब करना है या टायर पंचर होता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, सो उन सारी चीज़ों को ही ईजिली मैनेज कर लोगे। वैसे तो बाइक का वेट जो है वो अच्छा खासा भारी है भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा भारी है, ऑलमोस्ट एक भूसा जितना वेट है। थोड़ा सा और अगर इसमें इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वो एक चीज़ है। बाकी रियर के बारे में बात करते हैं कि रियर में आपको क्या ब्रेकिंग जो हो कैसी मिलेगी। इस बाइक की रियर ब्रेक अगर आप देखोगे तो 300 mm की डिस्क है। मतलब लिटरली भाई, अगर आप बाकी अदर बाइक्स को देखते हो ना आज के टाइम की, सब के अंदर आपको फ्रंट के अंदर देखने को मिलेगा कि 300 mm की जो हो डिस्क आती है, बट यहाँ पर रॉयल एनफील्ड जो हो रियर में आपको 320 mm की डिस्क दे रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे सो कैलिपर पे भी जो हो रॉयल एनफील्ड आप लोगों को मेंशन देखने को मिलता है। सो दिस इज़ वेरी गुड कि मतलब बाकी ब्रांड्स का जो नाम नहीं दिखता, रॉयल एनफील्ड जो है यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। टायर साइज़ के बारे में बात करते हैं कि टायर साइज़ जो है इसके अंदर क्या रहने वाला है। सो मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। सो इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे 140, 70 और 18 इंचज़ के जो हो रियर टायर्स हैं, आगे शायद 19 इंचज़ हैं, रियर में आप लोगों को 18 इंचज़ के देखने को मिलते हैं। सो अगर आप क्लासिक से भी कंपेयर करते हो ना तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है, सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन सेटअप देखोगे तो डुअल जो हो आप लोगों को ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं कहूँगा, मतलब काफ़ी लोगों को शिकायतें जो वो होती हैं, बट ठीक है, काम जो हो चलाने के लिए बढ़िया है। बट अगर मैं बेस्ट बोलूँ तो वो नहीं है, बट मे बी शायद इन फ्यूचर आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिल सकती हैं। सो वो एक चीज़ है। रियर पोर्शन से बात करते हैं। एक बार मैं इसका इग्निशन ऑन कर देता हूँ, देन मैं आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ। फिर से देखोगे तो जो अगर आप देखोगे ना तो इसको आप यही कहोगे कि भाई ये तो पूरी क्लासिक जो हो लग रही है। एंड फील भी जो हो कुछ स्टेप का मिलता है। राउंड हेडलाइट्स हैं, एलईडी जो हो टेल लाइट मिलती है। इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे तो स्टिल हेलोजन है। भाई इसको करो ना यार, इसका कुछ जुगाड़ करो भाई, इसके अंदर एलईडी डालो। जब इतने सारे फीचर्स
फीचर्स आप ऑफर कर रहे हो तो इसको भी एलईडी जो कर सकते हो। सो ठीक है, चलो कोई नहीं, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत जो हो वो नहीं है कि हेलोजन है तो आपको प्रॉब्लम होगा, बट आप आफ्टर मार्केट भी जो जाना चाहते हो सो एलईडी जो हो कन्वर्ट करा सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डुअल एग्जॉस्ट, मतलब उधर की तरफ भी एग्जॉस्ट है एंड इधर की तरफ भी जो है एग्जॉस्ट है एंड प्रॉपर पूरा का पूरा क्रोम फिनिश के अंदर मिलता है, एक नंबर। मतलब ब्लू कलर आता है वो अच्छा है, बट दिस इज़ लव भाई, मतलब लॉन्डो के लिए तो ब्लैक कलर क्या ही ज़बरदस्त रहता है, वो समझ ही सकते हो। मीटर के बारे में बात करते हैं कि मीटर कंसोल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेगी। सो इसको एक बार मैं ऑफ करता हूँ एंड देन आपको पहले चाबी दिखा देता हूँ। तो चाबी कुछ इस टाइप की मिलेगी, यानी कि प्रॉपर वेव की देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा फीचर जैसे आपको गोरिल्ला जैसी बाइक्स के अंदर या हिमालयन के अंदर जैसे देखने को मिलता है ना, TF10 बाकी सारी चीज़ें, वो नहीं मिलेगा। प्रॉपर जो है यहाँ पर आप लोगों को एनालॉग या फिर सेमी डिजिटल जो हो मीटर कह सकते हो, यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है स्पीडोमीटर पता चल जाएगा। इवन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपको न्यूट्रल जो हो बता देगा, यहाँ पर आप लोगों को जो है इंडिकेटर की वार्निंग पता चल जाएगी, ट्रिपर मीटर जो हो आपको पता चल जाएगा, मतलब टाइमिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है या फिर अगर आपको बाकी कोई भी बेसिक जो हो फीचर्स देखने हैं तो वो सारी चीज़ें देख सकते हो। लाइक यहाँ पे टाइमिंग कितना हो रहा है, कितना किलोमीटर जो हो बाइक चल चुकी है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, ये सारे के सारे फीचर्स जो है ये बाइक आपको ऑफर करती है। बहुत ज़्यादा मतलब फीचर लोडेड ऑब्वियसली नहीं रहेगी, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो क्रोम का जो हो भर भर के यूज़ है, यानी कि ये पूरा का पूरा कंसोल देखोगे तो भाई क्रोम के साथ मिलता है एंड रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग आपको हर जगह मिलेगी। मतलब यहाँ पे भी जो रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, स्टार्ट स्टॉप यानी कि इंटीग्रेटेड किल स्विच है, हैजार्ड लाइट जो हो आपको मिलता है एंड इवन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एडजस्टेबल लिवर्स भी हैं। लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाई बीम लो बीम, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं इंडिकेटर्स के बटन एंड हॉर्न का जो है यहाँ पर आपको बटन मिलता है। स्लीपर क्लच ऑब्वियसली आता है एंड मुझे लगता है कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब लाइक अगर आप ट्रैफिक में लेके चलते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है कि आप इजीली जो हो चला सकते हो, वहाँ पर आपके हाथ या फिर किसी भी ऐसी चीज़ों में जो हो दर्द वर्द नहीं होने वाला। सो दिस इज़ वेरी गुड, जो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा जो हो आई बटन भी आपको मिलता है, जिससे अगर आप लोगों को अपना ट्रिपर मीटर एंड बाकी सारी चीज़ें जो हो सेट करनी है तो वो सारी चीज़ें जो हो आप लोग ईजिली कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी ऑलमोस्ट। अब फ्यूल टैंक के बारे में बात की जाए तो इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई अच्छा खासा जो हो फ्यूल टैंक आपको मिलता है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को लगभग 14.8 मतलब 15 लीटर का जो हो फ्यूल टैंक आप मान के चल सकते हो। एंड यहाँ पे भी आपको क्रोम एलिमेंट जो हो ज़्यादा मिलेंगे एंड यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो रॉयल एनफील्ड जो हो दिखा हुआ देखने को मिलेगा, मेड लाइक अ गन एंड बाकी सारी जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है मेंशन है। अच्छा, माइलेज के बारे में बात करूँ तो देखो जब 650 सीसी जैसा इंजन ले रहे हो ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको माइलेज के बारे में पूछना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ समथिंग अराउंड 20 के आसपास या 22 के आसपास का एवरेज जो है दे सकती है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, चाहे आप इसको नॉर्मल चलाओ, भगाओ, जो भी चीज़ें करो, बिकॉज भगाने वाली तो है नहीं, बट फिर भी अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो कर सकते हो। सीट्स कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप सीट देखोगे तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसा 350 के अंदर आता है ना, सेम वैसा है। इस सीट से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्या कहते हैं इशू होगा एंड ये भी जो हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैब रेल्स अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को मिलता है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये शायद आपको SS3 का पार्ट मिलता है, बट इतनी भारी बाइक यानी कि लगभग 243 किलो का इसका वेट है। सो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए इतना बड़ा तो आप लोगों को जो है वो क्रैश गार्ड जो हो डेफिनेटली चाहिए होगा, ताकि अगर इन सम केसेस अगर ये नॉर्मल भी खड़े खड़े गिरती है तो ये सारी चीज़ें जो हो प्रोटेक्ट रह सके। बाकी बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड का जो हो गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। सो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। स्मूथनेस के बारे में बात करूँ या फिर रिफाइनमेंट के बारे में बात करूँ, ये इंजन भाई बहुत टाइम से चला रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड इंजन है एंड ऐसी चीज़ें ये करता नहीं है। मतलब वाइब्रेशन तो आपको थोड़ा बहुत जो फील हो सकता है, हाँ हीटिंग इशू ऑब्वियसली सब 650 सीसी का इंजन ले रहे हो एंड अगर आप ट्रैफिक जैम में फंसते हो तो वहाँ पर ये गर्म जो हो डेफिनेटली होगा ही होगा, तो वो एक चीज़ ज़रूर देख लेना। बाकी एक बार इसको स्टार्ट करके इसकी साउंड सुनाता हूँ कि साउंड जो हो कैसी रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं एंड साउंड सुनते हैं। सो बेहतरीन साउंड है एंड अगर आप आफ्टर मार्केट थोड़े बहुत एग्जॉस्ट की तरफ जाओगे तब तो ये सारी चीज़ें जो हो वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। 243 kg का जो है इसका वेट है एंड अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो वो ऑब्वियसली आपको कम मिलेगा। मतलब आई थिंक 154 mm के आसपास में जो है इसका क्या कहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि काफ़ी कम है। मतलब अगर आप ज़्यादा बड़े स्पीड ब्रेकर से निकलते हो तो वहाँ पर हो सकता है कि ये बाइक जो हो लग जाए। बाकी देखो प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो ये बाइक जो लगभग 4,16,000 रुपये जो हो ऑन रोड कॉस्ट करती है। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई लूँ तो लूँ क्यों। देखो ये बाइक्स अगर आप कंपटीशन के लिए देखते हो कि कंपैरिजन कर रहे हो बाकी अदर बाइक से, तो मेरे हिसाब से तो उन सारी चीज़ों के लिए नहीं बनी है ये ना। मतलब आपको एक वाइब के लिए चाहिए कि भाई ठीक है मेरे पास एक कहते हैं प्राइमरी बाइक है, मैंने रख रखा है स्कूटी या बाइक अदर कुछ चलाता हूँ, बस मुझे शौक के लिए जो हो लेना है, डेली जो नहीं चलना होता, नॉर्मली जो हो कभी कभार वीकेंड्स पे जाना है, कभी लॉन्ग राइड्स मारनी है। आप सोच के देखो कि भाई जब इस बाइक को लेकर के आप हिमाचल जैसी जगह पे उत्तराखंड जाओगे तो क्या ही मज़ा आएगा आपको रोड पे, जो स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी वो और कोई बाइक जो हो ऑफर नहीं करने वाली। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को इस बाइक को लेना है या फिर अगर आप कोई और रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल जो हो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करके जो हो ले सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।